नंदत्वात्मज उत्पन्ने जातालादो महामनः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता शुचिरलंकृता। यहाँ पर नंदत तु आत्मज उत्पन्ने जाता आह्लाद। आह्लाद का मतलब बड़ा आनंद हुआ, तुम्हारे यहाँ पोता हुआ था, खुशी भई खूब हुई ना। हाँ, जिस दिन दादी बनी थी उस दिन दादी के पैर जमीन में पड़ने बंद। हाँ, क्योंकि पोता हो गया। आहोय विप्रान, ऐसे ही नंद बाबा भी प्रसन्न हुए, तो उन्होंने तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया। तुमने नहीं बुलाया होगा, तुम्हारे अलग ही नेटवर्क पकड़ता, तुम नहीं समझ सकती हो। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, ब्राह्मणों को बुलाया जो वेद ज्ञानी थे। स्नातः शुचिरलंकृतः, और बड़े पवित्र होकर के अलंकृत होकर के आकर के उन्होंने वाचयित्वा स्वस्थेनम जात कर्मात्मजस्य वै, स्वस्ति वाचन कराया, जात कर्म कराया। जात कर्म माने जन्म संस्कार। आत्मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम, तथा विधि पूर्वक वहाँ पर पितृ और देवताओं का पूजन कराया। और वहाँ पर गोपियाँ जैसे ही पता लगा कि लाला का जन्म हुआ है, सारी गोपियाँ मेकअप करके आ गईं। हाँ, आपने देखा होगा। क्यों किरण, एक बार बताओ, तुम्हें अपने किसी बहन या भैया के ब्याह में गई हो ना? हाँ, तो खूब बढ़िया सज-धज के गई थी कि नहीं? हाँ, खूब बढ़िया, चाहे भले ही 1500 ले ले, लेकिन लिपाई पुताई नहीं कराते। वाह, खूब बढ़िया मेकअप करके, और नए नए कपड़े तो पहने ही होंगे तुमने। हाँ, ये है। तो नंद बाबा के यहाँ बड़े घर के थे, समझे, मुखिया थे, तो उनके यहाँ सभी लोग सज धज के जाने लग गए, तो गोपियाँ भी जाने लग गई। गोपियों के लिए क्या, गोप्या सुमिष्ट मणि कुंडल निष्क कंठ्या, गोपियाँ सुंदर सज के मणि कुंडल और मणियों को भी धारण किया जहाँ पहनी जाती हों, और कुंडल कानों के आभूषण भी धारण किए, और निष्क कंठ्या, गले में एक निष्क नाम का आभूषण होता था। सच बता दें, आजकल आधे आभूषण जो प्राचीन थे वे तो खत्म हो गए, और जो कलयुगी आभूषण हैं वे आ गए कि नहीं? जैसे कि जुल्फें थोड़ी कटवा लेनी है, वैसे करके वैसे करते रहना, कलयुगी आभूषण है कि नहीं? लिप लाइनर कलयुगी आभूषण है कि नहीं? आई लाइनर, भंवे नुचवाना, भंवे नुचवाते कि नहीं? हाँ, सबको पता। नहीं पता है? भंवे नहीं नुचवाते हैं। हाँ, थ्रेडिंग, उसका नाम भी दे दिया है, नाम भी दे दिया, थ्रेडिंग। हाँ, और ये तो है करने वाली, इन्हें तो सही, तो सब करती नहीं, समझती तो होना जो मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, करने वाली नहीं तो समझने वाली तो है। खैर, क्योंकि तुम्हारे ज़माने में नहीं हुआ था, इनके ज़माने में चल रहा है। तो पहले निष्क नाम का एक आभूषण होता था जो गले में पहना जाता था, बाजू बंद होते थे। सुने हैं? पहने किसने किसने हैं?
आपने पहने हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। बाजूबंद भी होते। और यहाँ पर उन्होंने निष्क नाम का आभूषण गले में धारण किया। चित्रांबरा पति सुखाच्युत माल्य वर्षा। चित्रांबरा माने विचित्र विचित्र प्रकार के कपड़े पहने। अब एक बात बताओ, जिसके घर में ब्याह होता है ना, तो यदि 100 लोग आए हैं तो एक जैसे तो नहीं पहनेंगे, कोई किसी प्रकार का पहनेगा, कोई किसी प्रकार का, कोई किसी प्रकार। तो विचित्र विचित्र प्रकार के जो कपड़े, अंबर माने कपड़े जो धारण किए हैं, तो बड़ी ही सुंदर लग रही हैं। आगे लिखा है ब्रजती विरेजु, चलती फिरती शोभायमान हो रही हैं। तो कैसी कैसी हैं जो शोभायमान हो रही? और पति जब आ रही थी तो रास्ते में शिखाच्युत माल्य वर्षा, चोटी में उन्होंने मालती के फूल लगा रखे थे। वे रास्ते में फूल गिरते हुए आ रहे हैं। नंदालया सबलया ब्रजतीर्विरेजु, नंद बाबा के घर में सबलया, वलय माने कंकण से युक्त, जो कंकड़ पहनी हुई हैं गोपियाँ, तो ऐसी गोपियाँ ब्रजती माने चलती फिरती, क्योंकि घर में 100 काम, कहीं कोई किधर जा रहा, कहीं कोई किधर जा रहा, कहते हैं ना, चलना फिरना रहता है। तो ब्रजती चलती फिरती विरेजु बड़ी ही सुंदर लग रही हैं। व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा, और कुंडल व्यालोल कानों के आभूषण हिल रहे हैं। व्यालोल का मतलब हिल रहे हैं। आजकल तो ऐसे होते हैं कि बटन जैसे चिपका लिए, हो गए कुंडल साहब। पहले ऐसे होते थे कि लटकते थे, लेकिन आजकल इसलिए नहीं पहन सकती हैं कि मान लो जाएं कुंडल लंबे लंबे पहन के मायके, और मायके में जाने के लिए बस पर बैठी और बाई चांस एक्सीडेंटली शीशे के किनारे वाली सीट मिल गई, तब ऐसे झांकेंगी, बाजार देखेंगी, तब तक किसी ने ताड़ लिया तुम्हें और लगा दी मोटरसाइकिल। जैसे ही किनारे आए पकड़ के खींच दिया, तुम्हारा कान फटे कि गर्दन कटे। उन्हें क्या मतलब, उनके हाथ में तो कुंडल आ गया, इसलिए नहीं पहनती। लेकिन तब व्यालोल कुंडल, कुंडल हिलते थे। पयोधर हार शोभा, उनके वक्षस्थल पर हार पड़ा हुआ है जो बड़ी ही शोभा दे रहा है। इस प्रकार से बड़ा ही वहाँ पर मंगल उत्सव चल रहा है। और सारे लोग ता आशिषा प्रयुंजानम अचिरम पापी है बालके पाहीति बालके, यहाँ कहा कि उन सभी ने आशीर्वाद दिया कि अचिरम माने बहुत लंबी, आयु हो बालक की। हरिद्रा चूर्ण तैलत भी सिंचन्त्यो जगु। हरिद्रा माने हल्दी, चूर्ण माने होता है गुलाल, और कोई तेल। इनसे सब लोगों को एक दूसरे से होली ऐसी खेलने लग गए। और होली खेलते खेलते इस प्रकार से जन्म उज्जगु, सभी लोग वहाँ पर गाने लग गए। और जब वहाँ पर गाने लग गए तो अवाद्यंता विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, उस महोत्सव में बढ़िया सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र बजा करके गाने और बजाने लग गए। कृष्णे विश्वश्चरे अनंते नंदस्य ब्रजमागते, क्योंकि भगवान कृष्ण नंद में आए हैं, इसलिए सभी लोग बड़े आनंद से गाने और बजाने लग गए। और गोपियाँ जो भी थी नाचने लग गईं। कभी भी ब्रज में जाना
तो अगर जो कुछ गाना बजाना हो गोपियाँ खूब नाचती हैं आज भी, तुम्हारे यहाँ की तरह नहीं है। हाँ कि तुम लगे रहो तो लगे रहो, हमें कोई मतलब नहीं। और वहाँ पर गाने लग गई, जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया रे। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया रे। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया रे। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया रे। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। देवकी के जन्म कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया रे। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया रे। नंद मगन मन मुतिया लुटावे, नंद मगन मन रानी यशोमत पलना झुलावे, रानी यशोमत पलना। बाज रही घर घर सहनैया गोकुल में, बाज बधैया रे। गोकुल में, बाजे बधैया रे। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया रे। कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया रे। सुंदर मन हरि रूप सलोना, सुंदर मन हरि रूप सलोना। कृष्ण की छवि में है जादू टोना, छवि में जादू टोना। बलदाऊ के भैया गोकुल में, बाज बधैया रे। बलदाऊ के बाजे बधैया रे। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। देवकी के जन्म कन्हैया गोकुल में, बाज बधैया रे।
गान अप्सरा गावे, ब्रजवासी सब फूल बरसावे, ब्रजवासी सब फूल बरसावे। धन धन यशोमत मैया गोकुल में बाज बधैया रे। गोकुल में बाजे बधैया रे। बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया। देवकी के जन्म में कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया रे। जन्म में है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया रे। कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। बधैया यहाँ पर अवाद्यंता विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नंदस्य ब्रजमागते। इस प्रकार से बड़े आनंद पूर्वक गायन वादन चल रहा था, सारे नाच रहे थे, गा रहे थे। गाना बजाना समाप्त हुआ तब तक आ गए वहां पर बंदीजन। बंदीजन मतलब वृंदावली बखान करने वाले। आजकल नहीं होते, पहले होते थे। राजाओं का यशगान किया करते थे, राजाओं की बड़ाई किया करते थे, तो वो भी आ गए और आ करके आजकल उनका स्थान ले लिया है। पहले बंदीजन आते थे तो वृंदावली गाते थे, चले जाते थे। आजकल दूसरे आने लग गए हैं। कौन हैं? ताली बजाने वाले। हाँ, तो इस प्रकार से नंदो महान मनस्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम सूतमागध बंदिभ्यो ये ने विद्योपजीविनः। उनको भी बहुत प्रसन्न किया जो सूत मागध बंदीजन थे, उनको भी आनंदित किया। और क्या दिया? वास कपड़े दिए, अलंकार आभूषण दिए, और गोधनम गाय दी जिसको जितनी चाहिए थी। इसके बाद यहाँ पर तैस्तै कामय हृदीतात्मा, तैस्तैः कामय दीनात्मा यथोचित मपूजयत विष्णोराराधनार्थाय स्वपुत्रोस्योदयाय च। उनको जैसी जो कामना थी उनको सबको खूब आनंदित किया, उनको प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के बाद ऐसा लग रहा है ब्रज के अंदर जैसे कि हरे निवास आत्मगुणाई रमा कीर्णन को भून पर वहाँ लक्ष्मी जी ने जैसे वहाँ पर नृत्य किया हो, ऐसा वहाँ लग रहा है। बड़ा आनंद चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर कंस को कर देना था नंद बाबा को। नंद बाबा ने सारे ग्वाल वालों को बुलाया, कहने लगे कि मैं जा रहा हूँ कंस का कर देने, आप लोग यहाँ पर हो। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से रहना, देखते सुनते रहना,
ये आई हैं इस गांव की गोपियां, इनका भी ध्यान रखना है। बच्चे हैं और मंडल ब्रजमंडल का ध्यान रखना है, सब आप ध्यान देना। ठीक है महाराज, जाओ। आप गए, जा करके यहाँ पर मथुरा में गए। वहाँ पर इनके एक मित्र थे जिनका नाम था वसुदेव। क्योंकि वसुदेव को छोड़ दिया था कंस ने। जैसे ही कन्या ने कहा कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, उसी समय कंस ने देवकी वसुदेव को छोड़ दिया कि जिसके लिए सारा तमाशा किया वो हो ही गया, तो क्या फ़ायदा इनको परेशान करे, छोड़ दिया था। और उन्होंने सुना वसुदेव जी ने कि नंद बाबा आए, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और जा कर के उनसे मिले। बातें हुई, वसुदेव जी ने बधाई दी नंद बाबा को, और यहाँ पर नंद बाबा ने उनको बड़ा दुख जताया कि देखो तुम्हारे बालक बच्चे मारे गए, हमें बड़ा इस चीज़ का दुख है। तो उन्होंने भी कहा, यहोते देवकी पुत्रा कंसेन बहुवो हतः, तुम्हारे बहुत से पुत्रों को कंस ने मार डाला। एकावशिष्टा वर्जा, एक अंत में बची हुई थी, क्योंकि कौन कई कन्या सापि दिवम गता, वो भी आकाश में चली गई। क्या किया जाए, सारा का सारा परमात्मा के द्वारा जो रचा हुआ होता है जीवन में वही प्राप्त होता है, क्या कर सकते हैं। इतने में अचानक याद आ गया, अरे महाराज यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि बताओ। अरे ना ना ना, यहाँ से तुम निकलो, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। कहाँ जाए, गोकुल तुरंत। क्यों, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है। अब वहाँ से भगे हड़बड़ा के। मालूम है क्यों? क्योंकि वसुदेव जी जो थे ना, कभी भी ऐसी बात बोलते ही नहीं थे जिसका कोई अर्थ हो ना। दूसरी बात एक और बता दें, वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, जो कहते थे वो निश्चित करते थे। एक बात और बता दें, जो व्यक्ति सच बोलने लग जाए ना, तो उसके मन में जो बात आभास होने लग जाती है ना, वो भी सच होता है। क्योंकि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, और ये बात नंद बाबा जानते थे। तो वे वहाँ से जल्दी जल्दी भागे, जल्दी जल्दी। उन्होंने सोचा जल्दी जल्दी जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वहाँ पर उन्होंने जल्दी जल्दी जाने का प्रयास किया, और रास्ते में सोचते जा रहे हैं, हे भगवान क्या हुआ होगा पता नहीं। नंदा पथि वचा सौर्य न वृषेति विचिंतयन। नंद बाबा विचार कर रहे हैं कि शौरी माने वसुदेव जी कभी भी ऐसी बात कहते ही नहीं हैं जो उनकी झूठ हो जाए बात। और ये बात सोच करके वे हरिम जगाम शरणम उत्पात आगम शंकिता, उत्पात आने वाला है ऐसी आशंका से वे जल्दी जल्दी चलने लग गए, भगवान की शरण में गए, प्रभु ब्रज की रक्षा करना। तब तक यहाँ पर एक नया कांड हो गया। मालूम है क्या नया कांड? ये हो गया कि यहाँ पर तब तक कंस ने एक बड़ी भयंकर पूतना नाम की राक्षसी भेजी थी। तो यहाँ पर पूतना नाम की राक्षसी भेजी थी, तो उसने कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालगातनी शिशून चचार निगनंती पुरग्राम ब्रजादिशु। वो बड़े ही गोपनीय वेश में जा कर के और वो ब्रज के अंदर पहुंच गई, और वहाँ जा कर के किसी भी ब्रजवासी को पता नहीं लगा। पता क्यों नहीं लगा मालूम है?
क्योंकि वो मेकअप बना के गई थी। हाँ, क्योंकि बुरे वेश में चली जाए। शहरों में लड़के क्या करते हैं, एक सिलवा लेंगे, अपना खरीद लेंगे। बढ़िया था एक 3 पीस सूट। जानते हैं 3 पीस सूट क्या होता है? कोट पैंट शर्ट, ठीक है। बढ़िया सिलवाएंगे और पता लग गया कि आज इस जगह ब्याह है, तो सब लोग बढ़िया सूट बूट पहन के, बढ़िया कंघी करके, दाढ़ी बनवा के पहुंच जाते हैं। और पहुंच करके खूब चकाचक खाते हैं और चकाचक खा के निकल लेते हैं। लड़का वाला समझता है कि लड़की पक्ष वालों का होगा, लड़की वाले समझते ये लड़के पक्ष के होंगे, और वो दोनों के संदेह में जाके अपना काम बनाते। खूब चकाचक मटर पनीर उड़ाते हैं, रसगुल्ले उड़ाते हैं, और सीधे खाया पिया, मुंह पोछा और धीरे से पतली गली से निकल लेते हैं। दही भल्ले, हाँ हाँ। अच्छा एक बात बताओ, खाने का स्टॉल लगा हुआ है ब्याह में, ठीक है। कॉफ़ी लगी है, पानी पूरी, जानती हो पानी पूरी? अरे वही गोलगप्पे, गोल गोल आलू जैसे छेद किया और उबला आलू भर दिया, पानी दे दिया, तो ये लगे होते ना। तो एक बात बताओ, लड़कियां सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ लगाएंगी? हैं? किसमें लगाएंगी? हाँ, वही गोलगप्पे में ही लाइन लगाती हैं। और सबसे ज़्यादा लड़कियां खाती हैं गोलगप्पे। खाते 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 खिलाने वाला भी जब तंग हो जाता है तो वो एक भर देता है मिर्च, और जैसे ही मिर्च गई, हा 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 हा, ला पानी लाओ पानी लाओ। ये ट्रिक होती है उनकी, तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि वहाँ तो ठेका हो गया कि तुम्हें खिलाने हैं, कितने खाएं कितने ना खाएं हमारा कोई ठेका नहीं, तुम्हें कितने चाहिए ये बताओ। तो उसने सोचा कि ये 10 खा चुकी है, 11वें के लिए मन कर रही, तो 11वें में भर दिया मिर्च का टुकड़ा, और जो ही एक बार में भन्न से हुआ तो गोलगप्पे खाना बंद, भाग जाती हैं। ये ट्रिक होती है उनकी, ये बहुत सीक्रेट ट्रिक थी जो हमें बताई थी किसी ने। तो ऐसा होता है। तो अब उसने सोचा कि यहाँ पर बड़े बड़े घरों की आ रही हैं, ठीक है, और बड़े बड़े घरों के आ रहे लोग, अब अगर जो हम असली रूप में पहुँच गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सब मिलके मारेंगे और एक साथ मारेंगे, मामला बिगड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कही गई थी कि तुम्हें जाना सब जगह है, लेकिन हवा किसी को नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मिशन जो चलाए जाते हैं तो ये छिप के चलाए जाते हैं। तो पहले क्या कहा, छोटे छोटे गांव में ये बताया भी है कि वो शिशून चचार निगनंती, बच्चों को मारती घूम रही। कहाँ? कहीं पुर, कुछ बड़ा ग्राम महावा जैसा, और ग्राम छोटे छोटे गांव भराला जैसे, ब्रज आदिशु, गौशाला आदि में जो छोटे छोटे गांव में होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनकी 2 पड़ोसन आके बैठ जाएंगी, एक आध नंद आ जाएगी, बस 3-4 होंगी, तो उनके यहाँ खतरा नहीं होता है। और जब बड़े घर में होता है ना कुछ, तो वहाँ पर होते हैं ज़्यादा लोग। तो अभी तक गई छोटे छोटे गांव में, और वहाँ पर 2-4 बैठी मिली, तुम जैसी बूढ़ी बूढ़ी, हाँ, जिन्हें 1 की 2 रोटी दिखे, ऐसी बूढ़ी बूढ़ी बैठी मिली। तो वो उठाती थी बच्चे को, गोद में लेती थी, और जब तक कोई कुछ बोल पाए तब तक तो बच्चा गया, क्योंकि वो हलाहल जहर लगा के आई थी। दूध पिलाती और तुरंत मर जाता। ऐसा खतरनाक जहर कि मुंह में जाए खत्म, 1 सेकंड का समय नहीं। और इसी मिशन में वो आ गई गोकुल में। पता लगा यहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर 50 आएँ 100 जाएं, 100 आमें 50 निकलें,
ये लगा वहाँ पर। उसने देखा कि हाँ का मामला थोड़ा अलग है और सबके धोखे पहुँच गए तो रहस्य का उजागर हो जाएगा और गोपनीयता थी वो खत्म हो जाएगी। इसलिए उसने सुंदर सा रूप बनाया। अजर सुखदेव भगवान इतने बड़े योगी हैं, भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले, तो मेकअप का वर्णन क्यों करेंगे, समझे। लेकिन यहाँ मेकअप का वर्णन किया है और एक जगह नहीं 2 श्लोकों में किया है। बड़ा सुंदर वर्णन किया। क्या क्या बना के तमाशा गई। ताम केश बंधन व्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन्नितम स्तन कृच्छ्र मध्यमाम। और वो जा करके केश बंधा माने केश माने बाल, और इसका बांध लेते क्या बन जाता है, तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं, जूड़ा, वही उसी को केश बंधा माने जूड़ा में। व्यतिशक्त मल्लिकाम, उसने मालती के फूल लगा लिए, क्योंकि अभी पिछले बताया था ना कि गोपियाँ भी आ रही सब मालती के फूल लगा करके और वैसे ही घूम रही हैं, तो उसने सेम मेकअप किया। बृहन्नितम स्तन कृच्छ्र मध्यमाम, बड़ा ही सुंदर शरीर बना हुआ है। सुभाषसम, सुंदर उसने भी कपड़े पहने। वहाँ पर कहा चित्रांबरा पतिच्युताच्युत पति शिखाच्युत माल्यवर्षा, वहाँ पर गोपियाँ सुंदर सुंदर कपड़े पहने थी तो इसने भी पहन लिए। कंपित कर्णभूषण, उसके भी कानों के आभूषण हिल रहे हैं। और वहाँ पर कहा व्यालोल कुंडल, वहाँ पर कुंडल हिल रहे थे, यहाँ पर भी कंपित कर्णभूषण, उसके भी कानों के आभूषण हिलते हैं। बिल्कुल गोपियों में मैच कर जाए ऐसा किया, अलग से नहीं किया। त्रिशोलशन कुंतल मंडिताननम, बड़ा ही सुंदर घुंघराले बाल हैं उसके, और उन बालों से मंडित आनन, मुंह बड़ा शोभायमान हो रहा है, क्योंकि कान के आभूषण पहने हैं, बाल भी उसके बड़े सुंदर दिख रहे हैं। इस प्रकार से गई और उसने ये तो ऊपरी मेकअप किया, ठीक है। अब उसने हाव भाव क्या दिखाए, पहले तो मेकअप बताया कि उसने क्या मेकअप करके दिखाया, अब हाव भाव कैसे बना के चल रही सुनो। वल्गुस्मिता, कहाँ गया, वल्गुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षितै, कहने लगे कि वल्गु माने थोड़ी सी मुस्कुरान लिए, ठीक है, स्मित माने मुस्कुरान ले करके, और विसर्ग अपांग विसर्ग ईक्षित, टेढ़ी टेढ़ी नजरें कर करके देख रही है, मुस्कुराती हुई देख रही है। और मनोहरंती ब्रजिता बनिता ब्रजौकसा, ब्रजवासियों की जो स्त्रियां हैं माने गोपियां हैं, उनके मन को हरण कर रही, इतनी सुंदर बन के आई है। बड़े गोपियों ने सोचा भाई बड़े घर के हैं तो बड़े घर के जो होते हैं तो उनके घर में बड़े ही घर के आएंगी, तो ये कोई होंगी रिश्तेदारनी ना। अमंसताम भोज करेण रूपिणी, एक और उसने नाटक किया, एक ले लिया कमल और घुमाती हुई चल रही है। गोप्या स्त्रियों दृष्टुमिवा गतापतिम, और ऐसा गोपियों ने सोचा कि हमें ऐसा लगता है कि लक्ष्मी जो हैं वे अपने पति को देखने के लिए जैसे साक्षात लक्ष्मी पधारी हों, ऐसा उन्होंने समझा कि कोई बड़े घर की आई हैं, तो इसलिए क्या होना चाहिए, तो इनको जाएं, बड़े सम्मान से उनको आगे प्रवेश दे दिया। चली गई और जा करके वहाँ पर, अब यहाँ पर भगवान ने सोचा कि ये आई तो है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये नकली बन के आई है, असली नहीं है। और एक बात और बता दें, भगवान को सब पसंद है, नकली नहीं पसंद है। असली में थी कौन, वनवास में मिली हुई, क्या नाम है जिन्होंने बेर खिलाया, शबरी,
ठीक है। उन्होंने कोई मेकअप नहीं किया था, जैसी थी वैसे ही दिख रही थी। भगवान उनके चल के घर में गए, उनके हाथ से बेर खाए उन्होंने, ठीक है। और एक ने नकली तमाशा करके भोजन बनवाया था। किसने? दुर्योधन ने। मैं बता दूं क्या हुआ वहां। क्या हुआ कि पांडवों ने विचार किया कि ऐसा करो, झगड़ा करे कोई भला नहीं होना है, ना मेरा ना उनका। अगर जो 5 गांव दे दें झगड़ा से यदि बचने के लिए, यदि हमें 5 गांव भी यदि दे दें तो हम झगड़ा बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे, हमें 5 गांव दे दें। उन्होंने 5 गांव मांगे। इंद्रप्रस्थ मांगा, जो छीन लिया था, जो उन्हीं ने बसाया था। एक पर्णप्रस्थ मांगा था, पर्णप्रस्थ माने पानीपत। एक स्वर्ण प्रस्थ मांगा था, जिसको कहते हैं सोनीपत। और एक व्याघ्र प्रस्थ मांगा था, जिसको आजकल बागपत कहते हैं। समझे? 2 हरियाणा के जिला हैं, और एक व्याघ्रप्रस्थ जो है ये उत्तर प्रदेश का जिला है। बागपत जिला जो है उत्तर प्रदेश का, बिल्कुल दिल्ली से लगा हुआ है। व्याघ्रप्रस्थ मांगा, और एक वृकप्रस्थ मांगा, जिसको करनाल आजकल कहने लग गए हैं। ये मांगे इन्होंने 5 गांव। हमें इतना ही तुम दे दो, और बाकी तुम सब रख लो, छोड़ो, हमें नहीं झगड़ा करना। और जाओ भगवान, आप कहो इस बात को, मान जाए तो अच्छी बात है। अरे वहाँ पर भगवान ने कहा तो सबने समझाने का प्रयास किया कि दे दो क्या। अरे लेकिन दुर्योधन देने वाला, अरे हम केशव, हम बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर नहीं देंगे। मतलब थोड़ा नहीं देंगे, युद्ध करके सब कुछ दे देंगे। मूर्ख व्यक्ति जब विचार करता है ना तो वैसे ही होता है। तो भगवान ने कहा कि क्यों व्यर्थ में तुम युद्ध थोप रहे हो, अच्छा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। दुर्योधन भड़क गया। अच्छा, तुम मुझे कमजोर समझे हो, मैं उनसे जीत नहीं सकता हूँ, उनको एक ही भी दिन में मार दूंगा, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो, कहो तो हम तुम्हें अपना परिचय दिखाएं। ले कौन कह रहा? दुर्योधन। कहो तो हम तुम्हें अभी अपना परिचय दिखाएं। और उसने कहा, इस सैनिकों, इस घेलो ग्वाले को। बड़े विद्वान लोग, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह, ये सब बैठे थे। उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि जानते थे कि क्या है। लेकिन जब वहाँ पर देखा, जब इन्होंने मना किया, भगवान ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अपनी बात कह लेने दो, देखे तो कि भाई कितना इनमें दम है। भगवान ने रूप बड़ा करना शुरू कर दिया। देख रहे थे छोटे से ग्वाले, और अब दिखना शुरू हो गए तो बहुत बड़े विशाल दिखाई पड़े। और जब बहुत बड़े विशाल दिखाई पड़े तब ये जाके घबरा गया, हे भगवान ये क्या है। अब उसने भगवान को पटाने का सोचा कि इनसे तो मैंने पंगा ले लिया, अब इनको पटाना भी चाहिए। तो उसने तुरंत चुपके से आदेश दे दिया, जा 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 जा, जा बढ़िया बढ़िया बादाम का हलवा गाय के घी में तैयार करो। ये चटोरा हैं, क्योंकि जो छाछ के लिए नाच सकते हैं गोपियों के आगे, तो उसको बढ़िया मिठाई देंगे तो क्यों नहीं, प्रसन्न हो जाएंगे। अब मूर्ख व्यक्ति को क्या पता होगा कि वो छाछ पर छाछ के लालच में थोड़े नाच रहे हैं, वो तो गोपियों का भाव रखने के लिए नाच रहे हैं ना। जैसे आप चले जाओ कहीं किसी के यहाँ और बड़े प्रेम से, माता जी भोजन कर लो, भोजन माता जी थोड़ा कर लो, तो बहुत जब दबाव दिया जाता तो उसी की थाली से एक टुकड़ा तोड़ा, सब्जी लगाई, खाली, बस तुम्हारा भोजन हो गया। वास्तव में मेरा तो पेट, तो ईमानदारी से क्या एक टुकड़े की तुम्हें भूख थी, फिर क्यों खाया? क्योंकि उसके सम्मान को भी यही भगवान कहते हैं, उन्हें छाछ की जरूरत नहीं है, वो तो गोपियों ने जो बुलाया है प्रेम से उसका आदर करना है। उसने सोचा कि ये चटोरा हैं, और चटोरा के चक्कर में उन्होंने क्या किया,
चुपके से आदेश दे दिया। वहाँ पर मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद जो कुछ हुआ तो हुआ, और हो करके यहाँ पर उन्होंने भगवान ने जिस समय मीटिंग समाप्त की तो कहा कि चलो केशव, कहाँ? भोजन करने, आपके लिए बढ़िया भोजन तैयार कराया है। अच्छा, तुमने भोजन कराया, तैयार कराया? कहा कि हाँ। दुर्योधन, एक बात सुनो, भोजन करने की 2 शर्त होती हैं, समझ गए? यहाँ पर कहा गया है कि प्रीति भोज्यान्यन्नानि, यदि तुम्हारे अंदर इतना प्रेम हो कोई पूछने वाले के अंदर, तो भोज्यान्यन्नानि, तो भोजन कर लिया जाता है। या तो यापद भोज्यानि वा पुनः, या तो इतनी समस्या आ गई है कि भोजन नहीं मिलेगा तो हमारे जीवन खतरे में पड़ जाएगा, तो वहाँ पर बिना प्रेम का कुत्ते की तरह ही अगर जो दे दिया जाए तो अपना जीवन चलाने के लिए खा लिया जाता कि नहीं, जीवन रखने के लिए। लेकिन सुन लो, यही 2 शर्त होती हैं भोजन करने की। पर ध्यान रखो, न च संप्रीयसे राजन, हे राजन, ना तो तुम्हारे अंदर इतना हमें प्रेम दिखाई पड़ रहा है कि तुम्हारे यहाँ भोजन किया जाए, और न चैवापद गतम वयम, और मेरे जीवन में ऐसी कोई समस्या भी नहीं है कि हम भोजन ना करें तुम्हारे यहाँ तो हम कोई मर जाएंगे, समझ गए? इसलिए तुम्हारे यहाँ का तो भोजन मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तो जरा सोचो, एक असली रूप में थी, उसके हाथ के बेर खाए, और एक नकली प्रेम दिखाने के लिए कह रहा था तो बादाम के हलवा को ठुकरा दिया, समझ गए? तो भगवान को कभी वैभव से नहीं खरीदा जा सकता है, प्रेम से भगवान को खरीदा जा सकता है। बस प्रेम यदि करोगे तो भगवान बिक जाएंगे, और वैभव से तो तुम कितना भी वैभव दिखाओ, भगवान को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर ये आई है, और आकर के इसने भगवान के सामने जब गई, तो यहाँ भगवान के सामने गई तो भगवान ने देखा कि विबुद्धताम बालक मारिकाग्रहम, उन्होंने जान लिया कि ये कोई अच्छे भाव से तो आई नहीं, भले ही मेकअप अच्छा हो लेकिन भावनाएं तो अच्छी इसकी। तो विबुद्धताम, उसको जाना क्या? बालक मारिकाग्रहम, बच्चों को मारने वाला साक्षात ग्रह के समान है। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, उन चराचर परमात्मा ने आंखें बंद कर ली। अनंतमारोपयदंकमंतकम, अनंत भगवान को अंकम आरोपयत, उसने गोद में उठा लिया। यथोरगम सुप्तम अबुद्धिरज्जुधि, जैसे सोए हुए सर्प को अनजाने में कोई रस्सी समझ के उठा ले, ऐसे उसने गोद में उठा लिया। भगवान ने कहा कि ठीक है भैया, उठा लिया, कोई बात नहीं, चलो। अब उठा लिया जब यहाँ पर इन्होंने, तो उठाने के बाद उसने सोचा अब प्रोग्राम चालू किया जाए। कौन सा? वही वाला, जहर पिलाने वाला। अब प्रोग्राम चालू करते हैं, क्योंकि अभी जैसे ही दूध पिलाएंगे तो तुरंत ये मर जाएगा, फेंक करके अगले टारगेट को ढूंढेंगे। और जैसे ही इस प्रकार से उन्होंने अगले टारगेट को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन हुआ क्या कि तब तक यहाँ पर तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम् घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ। यहाँ पर उसने जैसे ही भगवान को दूध पिलाना प्रारंभ किया
और बड़ी भयंकर गोद में लिया। तो भगवान ने क्या किया, गाढ़म कराभ्याम, मजबूत हाथों से भगवान प्रपीड्य तत्, भगवान ने दबाना शुरू कर दिया। प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, प्राणों के साथ गुस्से में आकर के उसके सब कुछ प्राण दूध जहर सब पी गए। और जैसे ही प्राण दूध जहर सब पी लिया तो समुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीटमाना खिल जीव मर्मणि, और जैसे ही वो भगवान ने दबाना प्रारंभ किया, प्राणों को पीना शुरू किया, जहर के साथ साथ प्राण निकलने में बड़ी तकलीफ होती है। तो उसी तकलीफ के कारण वो चिल्लाने लग गई, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा कि मौसी जी तुमने एक गलती की है। क्या? कि एक तो तुम हमारे पास आई और बिना हमारे बारे में स्टडी के तुम आ गई। पहले हमारे बारे में अच्छी तरह रिसर्च करती, रिसर्च करके फिर हमें जानती तब तुम आती। बिना स्टडी के आ गई हो तो तुम्हें जानकारी भी नहीं है। तो जानकारी क्या नहीं है कि मौसी जी हमारा काम मात्र पकड़ने का है, छोड़ने का काम मेरा। तो अब तुम कह रहे हो कि मुंच मुंच छोड़ दो, तो यही मेरे खाते में नहीं है। कैसे छोड़ दें? मैं छोड़ना तो जानता ही नहीं हूँ, इसलिए मैं छोड़ नहीं सकता अब। और यहाँ पर जब भगवान ने नहीं छोड़ा तो वो मर गई। और जैसे ही गिरी तो मरने में उसको ज़्यादा परेशानी हुई तो चिल्ला पड़ी, तो सबके कान बहरे हो गए, इतनी तेज चिल्लाई। और फिर इसके बाद धम्म से गिरी, और जैसे ही धम्म से गिरी तो पतिमानो पितद्देहम त्रिगव्यूति अंतरद्रुमान, जैसे ही वो गिरी इतने में 3 गव्यूति, माने एक गव्यूति होता है 2 कोस का, 3 गव्यूति का मतलब 6 कोस, 6 कोस का मतलब 18 किलोमीटर का शरीर बना के, और वो दम से गिर गई। और गिरने के बाद 18 किलोमीटर के अंदर के जितने पेड़ थे सारे के सारे तोड़ ताड़ के चूरन बना दिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इतनी विशाल थी वो। और इस प्रकार से जब गिरी तब तक, जैसे ही धम्म से गिरी तब तक नंद बाबा वहां से आ गए। कहां से? मथुरा से। और जब तक नंद बाबा नहीं आए थे तब तक ये कांड हो गया था। और जैसे ही आए तो धम्म से जब गिरी, जब पूतना की पूर्ण आहुति हो गई तब नंद बाबा पधारे। लाला को तुरंत उठाया, यशोदा मैया के पास ले गए। उन्होंने बाल रक्षा स्तोत्र से उनको सुरक्षित किया। और सुरक्षित करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब इतनी विशाल इसको जलाएं कैसे। तब एक बार बताओ, 18 किलोमीटर की है, जलाएंगे तो कितनी बड़ी चिता बनानी पड़ेगी हैं? तो पता लगा मथुरा से आगरा तक सारे झुलस गए गांव इतनी बड़ी चिता में। तो उन्होंने काट काट के टुकड़े बना बना करके और सब जगह अलग अलग रख के उसका अंतिम संस्कार किया। लेके दह्य मानस देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभ, भगवान ने स्पर्श कर लिया तो उसके जलने पर धूप अगुर, अगुर एक होता है सुगंधित, और इसकी सौरभ माने सुगंधी से पूरा पर्यावरण महकने लगा, क्योंकि भगवान का स्पर्श हो गया है। उत्थित कृष्ण भीर शक्ता पपाद्य हत पाप मना, क्योंकि वो भगवान के स्पर्श हो जाने से हत पाप मना, उसके सारे के सारे पाप नष्ट हो गए। और बड़ी ही सुंदर, तो यहाँ पर पूतना का परिचय दिया गया है। कहने लगे देखो तो, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना, पूतना कैसी? लोक माने संसार के बच्चों को मारने वाली है, और
राक्षसी हैं, और रुधिरासना माने लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब खून पी के करती थी। समझ गए? हाँ। और इसके बाद यहाँ पर जिघांस अपि हरये स्तन दत्त्वा सद्गतिम, भगवान को मारने की ही योजना से सही पर भगवान को दूध पिलाया। तो आप सद्गतिम, आप मतलब होता है प्राप्त, ठीक है, उसने सद्गति को प्राप्त कर लिया। और फिर एक बात और कही गई। एक बात बताओ माता, अब सोचने का विषय आता है यहाँ कि पूतना आई थी, किस लिए आई थी? भगवान को मारने के लिए, अच्छे काम करने नहीं। और लेके क्या आई थी? कोई फल फूल तो चढ़ाने तो आई नहीं थी, वो दूध पिलाने आए, उसमें भी जहर लगा के, हलाहल नाम का जहर, ताकि दूध पिए मर जाए। राधे राधे, यही तो योजना थी। भगवान को मारने आई, फिर भी उसकी सद्गति हो गई कि नहीं? तो एक बात बताओ, जो प्रेम से भोग लगाते हैं आप लोग, तो क्या तुम्हारी सद्गति नहीं होगी? क्या विचार है? पता नहीं है? तो इसका मतलब तुम्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जब पूतना मारने की योजना से आई तब उसकी सद्गति हो गई, पर ये समझ गए। माता तुम आगे बैठा करो, ठीक है? हाँ, क्योंकि समझने वाला बहुत अच्छा होता है। भाई देखो, कथा ऐसी चीज होती है कि आधी बात का आधी वो समझ ले। अब हम पूरी बात समझा के तंग हो गए, तुम्हें सब फिर भी समझ में ना आए तो वैसे कोई फायदा नहीं। तो तुम आगे बैठा करो, ठीक है? तो जब मारने की योजना से आई है तब तो उसका कल्याण हो गया। तुम्हारे ना तो मारने की योजना है, कोई योजना नहीं है, केवल भगवान को प्रेम से भोग लगाते, तो क्या सद्गति होने में कोई संदेह है? तो फिर किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने। और फिर जरा दोबारा सोचो कि जो प्रेम पूर्वक भगवान का भोग लगाते हैं, यच्छन प्रियतमम किमनु रक्ता तन्मातरो यथा, जो अनुरक्त हो जाती हैं, माता जैसा प्रेम करती है, या फिर यशोदा मैया या और रोहिणी मैया की तरह देख लो कितना प्रेम यशोदा और रोहिणी की तरह जो करती है। और यशोदा रोहिणी ने जो प्रेम किया था, तो क्या इनकी सद्गति होने में कोई संदेह है? यही बात कह रहे हैं। जातु धान्यपि सा स्वर्गम अवाप जननी गतिम, राक्षसी होकर के भी उस स्वर्गम अवाप स्वर्ग को चली गई। कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किम गावो किम मातरा, और जिन माताओं का भगवान ने दूध पिया, जिन गायों का भगवान ने दूध पिया, ये बताइए फिर उनकी सद्गति होने में कहाँ से संदेह है? बोलिए गोविंद भगवान की। यही बात यहाँ पर समझाई जा रही है, और इस प्रकार से पूतना का मोक्ष हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। बहुत संक्षेप में सुनाया है, विस्तार से करें तो आज का दिन इसी में निकल जाए। क्योंकि जो अब मैं इनसे कह दूं, ये जो ऑनलाइन देख रहे हैं, तो इन लोगों ने जो पुरानी कथा सुनी होगी तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि मैंने काफ़ी विस्तार के इसमें संक्षेप में चला है। फिर भी कोई बात है, बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो